Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली के इन सड़कों को देखकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, ये आम रास्ता है और यहीं से जो झीमर कॉलोनी और झीमर गांव के लोग हैं वो आना जाना करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार इस सड़क को बनाने के लिए नारियल तो तोड़े गए, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। और अब हालात ये हैं कि यहाँ से ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खुल पा रही हैं। व्यापार पूरी तरीके से ठप है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आखिरकार ये लोग आज सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट किया, वजह क्या है और हालात कितने हैं? गंदगी देख करके लग रहा है कि आप लोग नरकीय जीवन जी रहे होंगे। कितनी दिक्कतें हैं यहाँ? बहुत सारी दिक्कत है, ना नाली है, ना रोड है, ना जाने आने की सुविधा है। गरीब आदमी है, ये सारे रोजगार नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे ये बताओ। दिन रात यहाँ का लिकड़ेंगे, कीचड़ में घस कर घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर वो टाइम खराब हो जाएगा। कब से ये हालात बने हुए ये हैं? 60-70 साल हो लिए इस गांव ने, झिमर गांव ने 60-70 साल का गांव है। अच्छा। और आज तक ये रोड नहीं बन लिया। कई सौ साल पुराना ये गांव है और यहाँ की जो हालात है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मैडम, क्या हालात हैं? और सरकार तो बदल गई, तस्वीर नहीं बदली। तस्वीर बदलेगी भी नहीं इन लोगों की। सरकार कितनों भी बदल लीजिए, लेकिन ये सारे चट्टे बट्टे एक ही हैं, एक ही थाली में खाने वाले हैं। पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और वोट लेकर के गायब हो जाते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन ये लोग पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ है और काम करने के लिए कुछ है। अभी क्या हालात है, स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि यहाँ के बच्चे और बुजुर्ग लोग आने जाने में बहुत असमर्थ है। रोड बहुत बुरा हाल है, ना कोई अपने ड्यूटी जा पा रहा है, ना घर से बाहर सब्जी के लिए जा पा रहा है। और यहाँ पे इतनी समस्या खड़ी है कि देखिए सारे लोगों का शटर गिरा पड़ा है। कैसे ये लोग अपनी रोजगार करेंगे, कैसे इन लोगों के घर में 2 रोटी जाएगी, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या करेंगे? यानी ये जो मुख्य सड़क है, यहाँ पर लोगों ने दुकान बनाई थी कि ये पूरा मार्केट बनेगा, लेकिन यहाँ लोग अपनी दुकान खोल तक नहीं पा रहे और अंदर माल भरा पड़ा है। सर, क्या हालात है? बच्चे स्कूल कैसे निकलते हैं? कितनी परेशानी है? सर, बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई बारी मैंने अपने बच्चे को बीच रास्ते से वापस लाई है, क्योंकि यहाँ पर बाइक स्लिप हो जाती है। बच्चे का सफ़ेद ड्रेस है सरस्वती विद्या मंदिर का, और वो सारा जो है इस काले कीचड़ में ये गंदा हो जाता है। सर, पिछली बरसात में भी लगभग हालात यही थे। विधायक अजय यादव जी थे और पार्षद सुरेश शर्मा जी थे, लेकिन उस समय भी उनसे गुजारिश की गई थी, कुछ नहीं हुआ। और इसके लिए भाजपा की समर्थन में भी हम लोग रहे हैं, और उसके बावजूद भी सोचा सत्ता परिवर्तन होगी, चीज़ें ठीक होगी, लेकिन नहीं हो पाई। पिछले साल भी जनवरी में मेरा पैर टूटा था, और लगभग ऐसा लग रहा है इस सड़क और कीचड़ के हालात को देख के कि दोबारा मोटरसाइकिल से स्लिप होकर फिर न टांग टूट जाए, ऐसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों को चलने में कितनी असुविधा होगी। देख सकते हैं कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लगातार लोग गिरे भी होंगे। कई लोग गिर चुके हैं सर। कई लोगों की जो है ना लिगामेंट क्रैक हो चुकी है, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं यहाँ पर लगातार ऐसी कीचड़ में। सर, आप देख ही सकते हैं। ये जो हालात हैं, क्या इसमें सीमा विवाद का भी है? क्योंकि बुराड़ी और बादली को लेकर के इसकी वजह से हाँ, ये बराबर ही बना रहता है। ये कभी कहते हैं बुराड़ी में है, कभी बादली में है, और यहाँ वो कहते वो करवाएंगे विधायक, वो कहते वो विधायक करवाएंगे। ये सीमा विवाद की वजह से भी सुर्खियों में रहा है गुरु नानक देव कॉलोनी झीमर गाँव। और ये रास्ता बहुत पुराना है, सिजरे का रास्ता है, आज का नहीं है, बहुत पुराना रास्ता है। एक बार भी नहीं बना है। सब राजनीति करते हैं, पैसा भी कई बार आवंटन हो चुका है, ये पैसा कहीं और लगा दिया, क्या हुआ ये पता भी नहीं। कई बार नारियल टूट चुका है यहाँ पे, और सारी व्यापारी यहाँ देख रहे हैं, सेटर सारे गिरे हुए हैं। बच्चे भी तो स्कूल कैसे जाते होंगे यहाँ? कई बार तो वो तो बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर वो अपने घर बैठे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। लोग सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या पढ़ाई हो रहा है? सब घर में बैठे हैं अशिक्षा से। ऐसे उनको वोट देते रहे, अशिक्षित बनते रहे। न रोड है, न नाली है, न रास्ता है। हम सब इतनी परेशान है, कॉलोनी वासी निकलने को मजबूर है। यहाँ हम सब अपने रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। इस रोड रास्ते इतनी खराब है, आप पैदल नहीं चल सकते हो इस रास्ते में। यहाँ लोग जो इस सड़क के हालात हैं, इसको देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो पैदल भी नहीं चल सकते। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीर केवल 1-2 दिन की नहीं, बल्कि यहाँ पिछले कई सालों से जब भी बारिश होती है तो इसी तरीके की तस्वीर रहती है।
सरकार बदल गए लेकिन हालात नहीं बदले, और इस बदली हुई सरकार ने ये वादा किया था कि दिल्ली की तमाम जो कॉलोनी की सड़कें हैं उन सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो लोगों ने भी भरोसा किया और आखिरकार यहाँ से विधायक जो थे उनको बदल दिया। पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आ गए और जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी की हैं। साथ ही साथ यहाँ सीमा विवाद भी है बुराड़ी और बादली को लेकर के। कुल मिलाकर के समस्या चाहे किसी की वजह से भी हो, लेकिन परेशानी आम जनता झेल रही है। लोगों का निकलना मुश्किल है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, और जनप्रतिनिधि जो हैं वो आश्वासन देते हैं लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं और जो तमाम दुकानें हैं वो बंद हैं, लोग परेशान हैं और अब आखिरकार लोगों ने प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए और सड़कों पर उतरे और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए, और नहीं तो ये लोग सीधे तौर पर राजनीति का भी विरोध करेंगे और यहाँ से पलायन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। हर्षित मिश्रा,